आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई आप दुख से मुक्ति कैसे पाएंगे। कुछ उपाय भी बताएंगे, कुछ टोटके भी बताएंगे। हमसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है तो मैं क्या करूं और मैं कैसे उससे मुक्ति पाऊं और कैसे उसको दूर करूं। ठीक है, पर ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि समझ लो कि दुनिया में किसी भी इंसान को आप पूछ लो तो देखा जाए तो हर आदमी कहीं ना कहीं दुखी ही रहता है, किसी न किसी वजह से। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सुख और दुख क्या है। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में दिन रात, सर्दी गर्मी, धूप छाँव और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, जो प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। वैसे भी यदि जीवन में सारे बदलाव ना हो तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाएगा और जिंदगी बोझिल हो जाएगी। अप डाउन तो होना ही चाहिए लाइफ में। विज्ञान की प्रगति ने हमें इतना आलसी, आराम तलबी और कमज़ोर बना दिया कि हम मौसमी बदलावों का भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। परंतु आपको ज्ञात हो कि ईश्वर ने आपके शरीर को कुछ इस प्रकार निर्मित किया है कि यह धीरे धीरे सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेती है। हमारे मन में 5 विकार। कौन सा 5 विकार, मैं आपको बताता हूँ। यदि हम योग साधना और अभ्यास के द्वारा अपने मन को काबू में कर लें तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला क्या है? काम के कारण होने वाला दुख। काम के कारण बहुत सारे दुख होते हैं, तो उस दुख को कैसे हम दूर करें। उसका धन की कामना है, किसी काम में सफलता पाने की कामना है, किसी स्त्री को पाने की कामना है, या परिवार समाज में सम्मान या प्रशंसा पाने की कामना है। हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रयत्न भी करते हैं, और जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। परंतु कभी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी जो कामनाएं होती हैं वह प्रकृति के नियमों के विपरीत होती है। हमारा यह दुख दूर हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा सुखी रह पाएंगे। लेकिन आप लोग को एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जीवन में सुख दुख का खेल लगा रहता है। एक दुख चला जाएगा तो शायद हो सकता है कि आपके सामने कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। हमको दुख और सुख दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जीवन में खुशी आती है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नसीब वाले समझते हैं, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदनसीब समझने लगते हैं। तो ये केवल आपकी सोच है, और आपकी मदद करने के लिए आज हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे ही बताएंगे, और बहुत अच्छे उपाय बताएंगे। जैसे आपको अपनी सोच को पॉजिटिव लाना है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच सोचने की आदत डालनी होगी। पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़्यादा आपके जीवन के लिए लाभदायक और फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थिति आएंगे जिस समय पर आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होगा। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपको उससे लड़ने की क्षमता मिलेगी और आप अपने आप को दुखी होने से रोक पाएंगे। ईश्वर ने भी सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं। अभी जैसे क्रोध से होने वाला दुख है, तो क्रोध वास्तव में एक क्षणिक आवेग होता है जो काम और अहंकार से पैदा होता है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती या कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध एक अग्नि के समान होती है, जिसे यदि हम दबाते हैं तो हमें भीतर से जलाती है, और यदि हम बाहर निकालते हैं तो हमारी दुनिया को जलाती है। तो क्रोध हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है। लोभ के कारण भी दुख होता है। लोभ का अर्थ होता है लालच, यानी अपनी जरूरत से अधिक पाने की इच्छा करना अथवा अपने अधिकार से ज्यादा पाने की इच्छा। लालच को सभी बुराइयों का जड़ भी कहा जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत लोभ रखना भी बुरा बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोभ परेशान करती है। मोह के कारण भी दुख उत्पन्न होता है। सबसे ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है। जैसे किसी अपने की मृत्यु का दुख, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माँ बाप से जुदाई का दुख, धन संपत्ति या मान सम्मान की हानि का दुख। अहंकार के कारण भी दुख होता है। अहंकार का अर्थ होता है घमंड, यानी खुद को दूसरों से बलवान, बुद्धिमान या श्रेष्ठ समझना।
हर चीज़ की एक हद होती रहती है, एक सीमा होती है, और एक सीमा से आगे बढ़ने से अच्छी चीज़ भी आपके लिए दुखदाई हो जाता है। तो ये सब दुख के कारण है, तो उस पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुश मिजाज लोगों के साथ आप रहना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे दुख तो आपको ऐसे ही निपट जाएंगे। एक्सरसाइज करें। दुख से मुक्ति पाने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। दिमाग को शांत रखता है एक्सरसाइज। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना एक बहुत अच्छा उपाय है। अपने दुख से लड़ने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, यानी कि ध्यान लगाते हैं, तो उस समय आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टेंशन और तनाव दूर हो जाता है। मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन होकर आपके शरीर को रिलैक्स महसूस कराती है। और कम से कम दिन में 10 से 12 मिनट कीजिए आप सुबह के टाइम पे। और अच्छा डाइट फॉलो कीजिए। छोटी छोटी बातों को अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना मत खाइए, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना मत खाइए, फैटी चीज़ें मत खाइए, और नशा मुक्त हो जाएं। सिगरेट, शराब, ये सारी चीज़ें भी हमारे दुख का कारण होता है, जो एट प्रेजेंट आपको खुशी दे सकती है पर बाद में आपको दुख देगा। और अपने परिवार वालों से बात करें, ये बहुत अच्छा उपाय है। परिवार वालों से जितना अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जितना अपने दुख के बारे में बात करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपको रिलैक्स करेंगे और आपको दुख से मुक्ति मिलेगी। तो आप दुख दूर करने का जो तरीका है, जो आप जानना चाहते थे, वो मैंने आपको इतने सारे बताए हैं। दोस्त और आप मिल बैठ के भी बहुत सारे जो दुख हैं वो बांट लेते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।